पाठ 1। भाषा। काश्याम भवताम भव्य स्वागतम। काशी में आपका भव्य स्वागत है। अ ग्रेट वेलकम टू काशी। काशील उंगलई अनपुदम वरवेरिकिरोम। भव्य स्वागताय धन्यवादम काशी। भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद काशी। थैंक्स फॉर द वार्म वेलकम काशी। अनपना वरवेर पुक्कू ननरी काशी। देखिए, इस काशी तमिल संगमम में 3 अलग-अलग तरह के अक्षरों में लिखकर काशी के लोगों द्वारा तमिलनाडु के लोगों का स्वागत किया गया है। तमिलनाडु के लोगों द्वारा अपने स्वागत के लिए धन्यवाद भी दिया गया है। अपने भावों को इस तरह से अलग-अलग प्रकार के अक्षरों में बोलकर, लिखकर, पढ़कर और समझकर प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित, सांकेतिक। टेलीविजन में बोलकर समाचार सुनाए जा रहे हैं। पेंटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लिखकर संदेश दे रहा है। क मौखिक भाषा। बोलकर अपनी बात कहना या अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और सुनी हुई बात को समझना ही मौखिक भाषा है। ख लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात कहना या दूसरों तक पहुंचाना और लिखी हुई बात को पढ़कर समझना ही लिखित भाषा है। ग सांकेतिक भाषा। ऊपर के चित्र को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि कुछ चित्रों के संकेत से सड़क पर चलने वालों को सावधान किया गया है कि आगे स्कूल है, हॉर्न बजाना मना है, आगे रंबल स्ट्रिप है। ये भाषा ना तो मुख से बोली जाती है, ना ही लिखी जाती है। यह सांकेतिक भाषा है। व्याकरण के अंतर्गत इस भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है। प्रचलित भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भारत में भी हिंदी के अलावा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। गुजरात गुजराती, पंजाब पंजाबी, केरल मलयालम, पश्चिम बंगाल बंगला अथवा बांग्ला आदि भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं हैं। पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि। हर एक भाषा के अक्षर अलग ढंग से लिखे जाते हैं, जिसे लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं एवं उनकी लिपियों के नाम और नमूने इस प्रकार हैं। भाषा। लिपि, लिपि चिन्ह। संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, नेपाली। देवनागरी, अ, आ, इ। अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी। पंजाबी, गुरुमुखी। बंगला, बांग्ला। प्रमुख भारतीय भाषाओं की प्रमुख लिपियों को हम भारतीय नोटों पर छपा देख सकते हैं। हमने सीखा, अपनी बात, भाव या विचार को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित, सांकेतिक। व्याकरण में केवल मौखिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन किया जाता है। भाषा के अक्षरों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं।